हे एवरीवन, तो कैसे हो तुम सब। तो मेरा नाम है आर्यन और आशा करता हूँ कि आप सभी के सभी बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रॉ वीडियो होने वाली है। रॉ इन द सेंस ये कोई स्टडी ब्लॉग नहीं होगा, ये मैं तुमको कुछ स्टोरी टाइम ही समझ लो, स्टोरी टाइप वो बताऊंगा। इसमें अपनी कहानी बताऊंगा, बताने की पूरी कोशिश करूंगा और हो सके तो सुन के जाना। तो यार ये बात है कुछ 18th ऑफ मार्च की, हमारा आखिरी पेपर था आईटी का, क्लास 10th का पेपर था। हाँ, राइट नाउ आई एम इन क्लास 11, दोज हु डोंट नो एंड दोज हु वाचिंग माय वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मैं उन्हें बता दूं कि कहानी पे वापस आते हैं। हाँ, तो ये टाइम था 18th ऑफ मार्च का, जब मेरा आईटी का पेपर था। 2 घंटे का पेपर था। 1 घंटे में मैं कर लिया था पूरा पेपर अपना कंप्लीट। फिर आराम से 1 घंटे हेड डाउन करने के बाद आई वॉज थिंकिंग कि अब आगे करना क्या है। क्लास 10 तो यहीं से खत्म हो गई, क्लास 10 क्या वाली किताब अब यहीं पे ऐसे बंद हो गई। बट अब जो क्लास 11th वाली किताब खुलेगी उसके अंदर क्या लिखेंगे। तभी देखो, मेरा एक पहले से प्लान था कि मुझे नीट करना है। नीट क्यों करना है? क्योंकि मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे भाई नीट करने से, और कहीं ना कहीं नैया तो पार लग ही जाएगी। बट लेटर ऑन उसी 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या, बट ऐसा कुछ तो हुआ। देन आई रियलाइज कि मम्मी पापा खुश होंगे ना, मैं तो नहीं भाई। और चलो एक बार मेरा नीट हो भी गया, फिर मैं डॉक्टर बन भी गया, बट लेटर ऑन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं रह पाएगा जो मैं अभी कर रहा हूँ उसको लेके। अभी क्या ही कर रहा हूँ ऐसे तो हाँ, मैंने कॉमर्स लिया था। कॉमर्स मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर करना है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कॉमर्स इसलिए लिया था क्योंकि मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है, जो कि मैं एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ इस वक्त फिलहाल। मैं तुम्हें बता दूं कि कॉमर्स मैंने इसलिए लिया था कि मैंने सोचा था यार कॉमर्स थोड़ा इजी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा अपने कंटेंट क्रिएशन पे भी टाइम दे पाऊंगा और कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा उधर से। बट अभी के हाल में तो मैंने उसका बिल्कुल उल्टा कर रखा है, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था। क्योंकि देखो यार, जब तुम एमलेस हो जाते हो ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। और वही चीज़ थोड़ा थोड़ा मैं समझ नहीं पाया था स्टार्टिंग में। सो देखो, जब मैं कॉमर्स ले रहा था, घर का इकलौता लड़का हूँ, तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है मेरे लिए। तो उन्होंने पहले पूछा था कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि ऐसे कॉमर्स में वो लेने नहीं देते। देन एट दैट टाइम मुझे इवन अकाउंट्स क्या होती है वो तक के नहीं पता था कॉमर्स में, तो मैं उन्हें क्या ही बताता। सो उस वक्त मेरी एक फ्रेंड ने हेल्प किया था जिसका नाम है फलक, एक होमोसेपियन, आई होप तुम्हें पता ही होगा। तो उसने मुझे बताया था आई पी मैट, सी ए, सी एफ ए एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें उसने बताई थी। देन जो उसमें से मुझे एक चीज़ समझ में आई थी वो था आईपी मैट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आईपी मैट होता क्या है। आईपी मैट एक टाइप का एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि नीट और जेई होता है। नीट से तुम एम्स में जाते हो, जेई करके तुम आईआईटी जाते हो, वैसे ही तुम आईपी मैट करके डायरेक्ट 12th के बाद आईआईएम जा सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है मेरे लिए, क्योंकि मुझे हमेशा से एक अलग एक्सपोजर चाहिए था। डॉक्टर, सीए और इंजीनियर बन के एक कंपनी के अंदर काम करना। हालांकि एमबीए करने के बाद भी वही होगा, बट माइंडसेट है भाई, बस है तो है। आगे चल के बुद्धू कहलाया जाऊंगा तो वो भी अलग बात है। हाँ, तो बैक टू द वीडियो आते हैं वापस। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे आईपी मैट करना है। पापा और मम्मी भी मान गए थे, उन्हें इतना पता नहीं उसके बारे में। लेकिन फिर जब मुझे जो एक प्रॉब्लम मुझे लगी वो थी कि भाई आईपी मैट ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके अंदर पहली बात 3 साल का बीवी आ जाता है आपका आईआईएम से, और यू नो कि आईआईएम की कॉस्ट क्या ही तगड़ी होती है। तो आईपी मैट अगर मैं परस्यू करूँगा तो इट्स अराउंड 30 to 50 लाख रुपीस लोन लेना पड़ेगा। और लोन इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कॉलेज की फीस का प्रेशर मेरे घर वालों के ऊपर हो। दैट्स वाई मैं एजुकेशन लोन ही लूँगा अगर निकल गया मेरा आईपी मैट तो। बट हाँ, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ। फिर क्लास मार्च बीत गया, अप्रैल भी बीत गया, फिर मई का नया सेशन स्टार्ट हुआ। देन मुझे लगा कि आईपी मैट बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं ये नहीं करूँगा। और जो हो रहा है देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बहुत पुरानी कहावत है लेकिन बहुत गलत है। जो होगा देखा जाएगा बोल के तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, बट जो हो रहा था वो मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि मैं आलसी बन चुका था। ना ही मुझसे पढ़ाई हो पा रही थी, ना ही मुझसे कंटेंट क्रिएशन हो पा रहा था, और लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। और सही मायने में बोलूँ तो मैं हर तरफ से फकअप हो चुका था पूरी तरीके से। सो नाउ आई डिसाइडेड
ठीक है भाई, रिस्क लेते हैं। रिस्क है तो कुछ तो बन ही जाऊंगा। तो उसी की रिस्क के साथ अब मैं फाइनली स्टार्ट करूंगा अपनी आईपी मैट की प्रेप। कब से ये तो खुदा जाने, लेकिन करूंगा जरूर। 1 नवंबर से, मजाक कर रहा हूँ, ट्राई करूंगा पूरा अपना स्टार्ट करने का। और बाकी अब तुम्हें एक स्लाइटली स्लोली वीडियो में भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस इन द सेंस, अच्छे वे में बोल रहा हूँ, बेकार वे में नहीं। क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी, क्वालिटी इंक्रीज ही होगी, तो तुम चिंता मत करो उसकी। और मैं एक और नया चैनल बनाऊँ जहाँ पे मैं कुछ बढ़िया चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा कंटेंट क्रिएशन में, तो उसको वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा। सो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बाकी इस वीडियो में मुझे तुम्हें यही बताना था कि अब से तुम्हारा भाई एक एस्पिरेंट बन चुका है। तो देखना ये है, क्या मैं कुछ फोड़ पाता हूँ अपनी लाइफ में, या फिर बस ऐसे लोलू पोलू वीडियो बनाता रह जाऊंगा और जिंदगी चल बसेगी मेरी। तो बस भाई, अब रिस्क लिया है तो देखते हैं क्या होता है। और देखो, मेरा ना फंडा बहुत ही सिंपल है भाई। तो मैं बोल ही देता हूँ ये बात, वैसे बोलनी तो नहीं चाहिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंग ना, जब मैं छोटा था तब मेरी दादा ने ये बात बताई थी कि जब लोग मर जाते हैं तो उससे पहले 7 मिनट के लिए उनका दिमाग स्टार्ट होता है। तो वो उसमें अपने बहुत सारे रिग्रेट होते हैं जो याद करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो, जब तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आएगी तो मेक श्योर करना कि तुमने लाइफ में वो सारे काम कर लिए हो कि तुम्हें रिग्रेट रिग्रेट ना हो। और आई थिंक मैं वही कर रहा हूँ कि मुझे रिग्रेट ना हो। रिग्रेट ना हो इन द सेंस कि देखो, जब भाई मैं मरूँ ना तो मैं ये ना सोचूं कि काश मैंने उस वक्त वीडियो बना ली होती, कुछ कर लिया होता। काश मेरा काश ना होता। दैट्स वाई मैं यहाँ पे हूँ आज। और अब देखना ये है कि क्या मैं कुछ कर पाता हूँ या फिर बस ऐसी ज़िंदगी जीना है मुझे। तो काफ़ी सैंटी सैंटी बातें करने लगा हूँ, बट कोई ना। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता हूँ कभी और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब थी। तो लव यू ऑल, मिलता हूँ कभी और। बाकी इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए शुक्रिया 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 बार बार। तो बाय बाय।